नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा सिन्धुलीगढ़ी के युद्ध संग्रहालय के उद्घाटन। युद्धकालीन अवस्था लगायत के ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहालय में अवस्थित। सत्ता गठबंधन में आवत दल सबके संयुक्त बैठक संपन्न। मंत्रिपरिषद की पूर्णता आज सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में छलफल। महाधिवेशन के कार्यतालिका बारे में छलफल करेला कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बैठ रहल। वार्ड अधिवेशन के बारे में भी छलफल होगी। भारत के उत्तर प्रदेश में ट्रक आ बस ठोकर खैला बाद 18 जने की मृत्यु। दुर्घटना के जांच करेला स्थानीय अधिकारी के आदेश। और ओलंपिक में आज नेपाल के पौड़ी खिलाड़ी गौरिका सिंह प्रतिस्पर्धा करिहन। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज सिन्धुलीगढ़ी के युद्ध संग्रहालय के उद्घाटन कैले बानी। नेपाली सेना से करीब 7 करोड़ लगानी में बनावल गए युद्ध संग्रहालय भवन आ सजावट के काम संपन्न भइला बाद राष्ट्रपति संग्रहालय के उद्घाटन कैनी है। संग्रहालय में युद्धकालीन अवस्था के पात्र सब, सिन्धुलीगढ़ी युद्ध के टाइमलाइन, सेना के नजर में युद्ध के परिदृश्य, सिन्धुलीगढ़ी युद्ध के वृत्तचित्र, चरणबद्ध युद्ध के चित्र सब, तत्कालीन युद्ध में प्रयोग भइल घरेलू हथियार, युद्धकालीन हाथ हथियार, अंग्रेज सबसे प्रयोग कैल तोप, नेपाली योद्धा, ब्रिटिश योद्धा, नेपाली योद्धा के कला चित्र, मिथिला कला, बेलायती सबके नाम में बनावल स्तंभ, युद्धकालीन शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा इतिहास के पुस्तकालय राखल गेल बाटे। सिन्धुलीगढ़ी युद्ध संग्रहालय के विक्रम संवत 2073 कार्तिक 24 गते पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल शिलान्यास कैले रहने। नेपाल एकीकरण के क्रम में विक्रम संवत 1824 कुंवार में सिन्धुलीगढ़ी के युद्ध में काठमांडू कब्जा करेला ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान किनलोक के नेतृत्व में आयल आधुनिक हथियार से सुसज्जित अंग्रेज सेना के बंशु गुरुङ के नेतृत्व में गोर्खाली सेना हरावल इतिहास बाटे। सत्ता गठबंधन में आवत दल सबके संयुक्त बैठक मंत्रिपरिषद के पूर्णता देवेला आ सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में छलफल कैले बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के सरकारी निवास बालुआटार में बैठल बैठक में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के समेत के मंत्रिपरिषद विस्तार के तैयारी के संबंध में छलफल भइल रहे। बैठक में कांग्रेस से प्रधानमंत्री देउबा सहित वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, महामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का, आकर्षण प्रसाद सिटौला तथा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, अशोक राई तथा जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी शामिल रहे लोग। बैठक में एमाले के माधव नेपाल पक्ष के समेत प्रतिनिधित्व रहे। नेपाल समूह से डॉक्टर विजय पौडेल बैठक में शामिल भइल रहने। हालांकि एमाले सरकार में जाए के या ना जाए के विषय अभी यकीन होके नहीं खे सकल। इससे पहले मंगर के माओवादी केंद्र सरकार में शामिल होखेला मंत्री के नाम फाइनल हो चुकल बा। अब के 2-3 दिन में मंत्री परिषद विस्तार होके के संभावना बढ़ल बाटे। मंत्रिमंडल विस्तार लगायत के विषय में छलफल करेला बैठल सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक में एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सरकार में शामिल ना होखे के बतावल गेल बा। बैठक में शामिल एमाले नेता डॉक्टर विजय पौडेल अपना सब सरकार में शामिल ना होखे के धारणा राखल बतौनी है। पौडेल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के तरफ से बैठक में शामिल भइल रहने। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा नेपाल समूह के भी शामिल करा के मंत्रिमंडल विस्तार करे के तैयारी कर रहल समय नेता पौडेल अपना सब सरकार में शामिल ना होखे के बतौनी है। बैठक में सरकार विस्तार के बारे में सामान्य बातचीत भइल आ अपना सब सरकार में शामिल ना होखे के स्पष्ट रूप में कहत नेता पौडेल बतौनी है। इससे पहले कालो माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संगे के भेंट में वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब सरकार में शामिल होखे के बतौले रहने। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक आज बैठ रहल बा। सवेरे 11 बजे के बाद पार्टी सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के निजी निवास बुढ़ानीलकंठ में बैठक जारी रहल। सह महामंत्री प्रकाश शरण महत जानकारी देने।
बैठक में महाधिवेशन के कार्यतालिका के विषय में छलफल होखे के महत जानकारी देहनी। बैठक में इससे पहले रोकल वार्ड अधिवेशन कहिया करे के बारे में छलफल होखे के बतावल गेल बा। आज के बैठक से क्रियाशील छानबीन समिति के प्रतिवेदन विवाद समाधान खातिर बाकी राखल विषय के समेत फाइनल करेला मापदंड बनावे के बतावल गेल बाटे। कक्षा 12 के परीक्षा विद्यार्थी अध्ययन कैल विद्यालय अर्थात होम सेंटर में होखे वाला भइल बाटे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा अरियाल बुध के संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम के ख्याल करत ई बार होम सेंटर से परीक्षा लेवे के तय भइल जानकारी देहने। परीक्षा साउन 31 गते से भादो 9 गते तक हो रहल बा। सदस्य सचिव अरियाल दोसर का ठाव में जायला यातायात के समस्या होखे के कोरोना संक्रमण के जोखिम के बढ़ावे वाला भइल कारण होम सेंटर से परीक्षा करेला अवस्था आयल जानकारी देहने। एसईई के नतीजा आंतरिक मूल्यांकन से प्रकाशित करके तैयारी भइल, लेकिन कक्षा 12 के आंतरिक मूल्यांकन से ना भइल भौतिक उपस्थिति में ही परीक्षा लेवेला सुझाव अइला से होम सेंटर से परीक्षा लेवे लागल सदस्य सचिव अरियाल जानकारी देहने। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा में फल फूल के बिरुआ खरीद में भइल अनियमितता में पकड़ाइल रिहाई के मांग करत प्रदेश नंबर 2 सरकार के 4 दिन के अल्टीमेटम दिहल गेल बा। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के विषय में बेर बेर छानबीन करे खातिर प्रदेश सरकार से मांग कैला पर भी ध्यान न देहला से प्रदेश 2 के वन मंत्रालय में ज्ञापन पत्र बुझाइल और आवेला सावन 16 गते तक ले छानबीन समिति या पकड़ाउ परल सबके रिहा न कैले तब सावन 17 गते से अनिश्चितकालीन धरना जुलूस लगायत के कार्यक्रम करे के चेतावनी देहले बा। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास प्रहरी प्रशासन के बोला के दमन करे के खोजल और अपना 2 अभियानी के पकड़ाउ करके मुद्दा समय चलावला से छानबीन के मांग करत अपना सब लगायत अपन अभियानी सबके कानूनी झंझट में फंसावे के षड्यंत्र कैला से यथाशीघ्र छानबीन करके अभियानी के रिहा करे परे के उल्लो के मांग बा। चलाएर अझ व्यक्तिहरूलाई फसाउने प्रयास हुँदैछ। अझ व्यक्तिको साथसाथ मलाई पनि फसाउन उनले प्रयास गर्दैछन्। अहिलेसम्म मलाई कतै कतैबाट पनि थ्रेट पनि आयो, तपाईँले आन्दोलन गर्नु भएन भने तपाईँले पनि हामीहरू यो तोडफोड के बन्द सन्तोष संस्था उसले आफै पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका मलाई धम्की पनि आयो होइन। तैपनि मैले भनिदिएँ, हेर्नुहोस् हामीहरूले 4 वर्षदेखि हामीहरू यो चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण र संवर्धनका पक्षमा हामीहरू आवाज उठाउँदै आएका छौँ। एनए सामाजिक अभियंता सरोज राय डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख दास के ही नेतृत्व में मारुति सीमेंट से जबरदस्ती प्रयोग करते आयल वन की जगह के छानबीन पश्चात वन की जगह वन की फिर्ता दिलावे के खातिर समिति गठन कैला पर भी समिति गठन भइल 1.5 वर्ष बीत चुकला पर भी उ विषय में छानबीन ना भइला से वन की जगह फिर्ता के खातिर आवश्यक पहल करे खातिर प्रदेश सरकार से माग कैले बा। मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले अतिक्रमण गरेर राखेछ, कब्जा गरेर राखेछ र त्यसको लागि पनि बारम्बार चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानद्वारा बारम्बार त्यसको लागि सङ्घर्ष भइराखेको छ। हुन त त्यहाँका स्थानीयहरू पनि पटक पटक आन्दोलन गरिराखेको छ। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से इससे पहले आगे बढ़ावल मार्ग सब में अभियानी सुरेश कुमार महतो और सुरेश कुमार सिंह के जल्दी से जल्दी रिहा करे के वन नियमावली 2051 की दफा 22 के मिच के वन के डेफो सुभाष दास से आर्थिक कार्यक्रम संचालन कैल संबंध में छानबीन करे परे के मारुति सीमेंट से प्रयोग करते आयल जगह के छानबीन के खातिर गठन कैल समिति से लंबा समय से भी प्रतिवेदन सार्वजनिक न कैला से उस संबंध में छानबीन करे परे के फल फूल के बिरुआ खरीद में देखल गई व्यापक अनियमितता के छानबीन और आर्थिक वर्ष 2076-77 और आर्थिक वर्ष 77-78 में वन कार्यालय सिरहा से कैल कार्य सब के अविलंब छानबीन के मांग कैले बा। तोकल मिति भीतर छानबीन समिति गठन न कैला पर सावन 17 गते से अभियानी अमन यादव के संयोजकत्व में मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के अगाडि अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करे के जनावल गइल बा। कर्णाली प्रदेश सरकार 1 वर्ष के अवधि में प्रदेश भर 21 किलोमीटर सड़क पीच कैले बा। कर्णाली प्रदेश सरकार अगिल का 1 वर्ष के अवधि में प्रदेश भर 7 से 58 किलोमीटर नया सड़क निर्माण कैल जनौले बाटे। प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 में पिछला बरस के तुलना में प्रगति भइल निष्कर्ष निकालने बा। प्रदेश में 1 वर्ष के अवधि में नया सड़क निर्माण
पिच के काम आ ट्रैक खोले के काम में प्रगति भइल प्रदेश सरकार के निष्कर्ष बाटे। पिछला 2 आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार जम्मा 8 किलोमीटर ही सड़क पिच कैले रहे। विगत के तुलना में गैल आर्थिक वर्ष में 21 किलोमीटर सड़क पिच होखल के प्रदेश सरकार बड़का उपलब्धि के रूप में लेले बाटे। सड़क पूर्वाधार बिना कर्णाली के समृद्धि संभव ना भइल निष्कर्ष निकालत प्रदेश सरकार सड़क पूर्वाधार में विशेष जोड़ देती आ रहल बा। सड़क के पहुंच विस्तार खातिर प्रदेश सरकार एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सड़क कार्यक्रम, जनता सड़क कार्यक्रम, प्रदेश राजधानी से जिला सदरमुकाम सब जोड़े वाला रणनीतिक सड़क के निर्माण स्तरोन्नति जैसन योजना सब आगे बढ़ौले बा। लेकिन बजट कार्यान्वयन होके ना सकल कारण अपेक्षा मुताबिक काम सरकार करे नहीं खे सकल। गुल्मी के मुसिकोट नगरपालिका 4 दोभान में भयल जीप दुर्घटना में पड़ के 3 जने के मृत्यु भयल बा। मुसिकोट के शांतिपुर से सदरमुकाम तमघास खातिर छुटल लू 1/4565 नंबर के जीप दुर्घटना भयल हा। दुर्घटना में 3 जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भयल हा। दुर्घटना में 7 जने घायल भयल बाड़न सन। घायल सबके इलाज खातिर जिला अस्पताल तमघास ले जावल गई। जिला प्रहरी कार्यालय गुल्मी के प्रमुख एसपी गोपाल चंद्र भट्टराई जानकारी देहने। एक जने की अवस्था गंभीर रहल एसपी भट्टराई जानकारी देहने। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव 300 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,100 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बाटे। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 91,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,600 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव भी 15 रुपया से घटत 1,255 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में ट्रक से बस के ठोकर देहला बाद 18 जने के मृत्यु भइल बा। बाराबंगी रोड में आज सवेरे दुर्घटना बाद 18 जने के मृत्यु भइला संगे 30 जने घायल भइल बाटे लोग। भारतीय संचार माध्यम के मुताबिक बिगड़ के रोके राखल बस के ठोकर देहल गयल रहे। ज्यादातर लोग के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल स्थानीय बाराबंगी प्रहरी जनौले बा। घायल सबके जिला अस्पताल में इलाज चल रहल बा। दुर्घटना के कारण अवरुद्ध भइल सड़क प्रहरी खुलौले बा तो स्थानीय अधिकारी सब दुर्घटना के जांच करे के आदेश दिले बाटे लोग। 65 जने अटे वाला बस में करीब 140 यात्रु रहल कारण बस बिगड़ल हो सके के प्रहरी जनौले बाटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करत मृतक के परिवार के जनही 2 लाख भारतीय रुपया आ घायल के 50,000 भारतीय रुपया देवे के घोषणा कल गेल बाटे। अब खेलकूद समाचार। टोक्यो ओलंपिक में नेपाल के पौड़ी खिलाड़ी गौरिका सिंह आज प्रतिस्पर्धा कर रहल बाड़ी। गौरिका महिला के 100 मीटर फ्री स्टाइल में प्रतिस्पर्धा करी है। गौरिका के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 3:45 बजे से शुरू होगी। गौरिका हिट 1 में बाड़ी। ई हिट में नेपाल सहित नाइजेरिया, मोन्टेनेग्रो और गुवाम के खिलाड़ी बाटे लोग। सिंह 13वां दक्षिण एशियाली खेलकूद साख के स्वर्ण विजेता भी है। टोक्यो ओलंपिक में पौड़ी से सहभागी नेपाल के अलेक्जेंडर शाह एलेक्स पुरुष के 100 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय कीर्तिमान बनौले पड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा सिंधुलीगढ़ी के युद्ध संग्रहालय के उद्घाटन। युद्धकालीन अवस्था लगायत के ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहालय में अवस्थित। सत्ता गठबंधन में आबद्ध दल सबके समेत बैठक संपन्न। मंत्रिपरिषद में पूर्णता आ सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में छलफल। महाधिवेशन के कार्यतालिका के बारे में छलफल करेला कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बैठ रहल। वार्ड अधिवेशन के बारे में भी छलफल होगी।
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रक आ बसक ठोकर खेला बाद 18 जने की मृत्यु। दुर्घटना की जांच करेला स्थानीय अधिकारी के आदेश। और ओलंपिक में आज नेपाल के पौड़ी खिलाड़ी गौरिका सिंह प्रतिस्पर्धा करी हैं। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।